और बड़ी खबर, वक्फ कानून के विरोध में दिल्ली में आज बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। ताल कटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो कि इस प्रदर्शन में शामिल हैं। वक्फ की हिफाजत के नाम पर यह प्रदर्शन हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी इसमें शामिल होने वाले हैं। वक्फ कानून के विरोध में आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की तरफ से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसके नाम दिया गया है वक्फ की हिफाजत। और इसमें तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो भी इनवाइट किए गए हैं, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी होंगे, ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी को भी इन्वाइट किया गया है, आरजेडी के सांसद मनोज झा को भी इन्वाइट किया गया है, समाजवादी पार्टी के सांसद को भी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को भी इन्वाइट किया गया है। लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि 20,000 लोगों के आने का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इस स्टेडियम के गेट के बाहर आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये लोग हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। वक्फ कानून के विरोध में कतारबद्ध होकर अब एंट्री शुरू हो गई है, अंदर जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये तमाम लोग, आप लोग कहाँ से आए हैं सर? दिल्ली के, यहाँ पर दिल्ली के ही हैं। यहाँ पर क्यों जमा हो रहे हैं? मकसद क्या है? मकसद सब जानते हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी जानते हैं, यहाँ पर हुकूमत भी जानती है। बाकी जो खुलासा होगा मकसद का वो अंदर जाकर होगा। बड़े हैं हमारे बोलने के लिए, हुकूमत तक अपनी बात को अच्छी तरह से पहुँचाने के लिए। नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई हो रही है, वहाँ उम्मीद है आप लोगों को? हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है ये बिल वापस होगा, इंशाल्लाह बिल वापस मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से अगर उम्मीद है तो फिर विरोध करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? सुप्रीम कोर्ट तो अपना कानूनी कार्रवाई एक तरफ जारी है, तो विरोध करने की जरूरत क्यों है? असल में बात यह है कि प्रोटेस्ट हमारा राइट है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं और अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। और हमारा इरादा इस वक्त इसलिए नहीं है, बॉडी में पेन इतना है कि दर्द भी पुकार उठा कि मैं कहाँ से उठूँ, है ना। तो इसलिए हमारी ज़ाती राय भी यही है कि हम जो भी बात करेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद। जो हम विरोध क्यों, किस बात को लेकर? वक्फ बिल के अकॉर्डिंग हम लोग आए हैं। अब जो हमारे बड़े जो ऑर्डर देंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। लोग क्या जानते हैं वक्फ कानून के बारे में, कितना जानते हैं? वक्फ की संपत्ति के बारे में जितना हमें नॉलेज है कि हम अल्लाह और ईश्वर के नाम पर जो चीज़ हम दान करते हैं वो अल्लाह की, यानी हम जो चीज़ दान कर देते हैं उस पर किसी का हक नहीं होता, ठीक है। वो अल्लाह की मिल्कियत में होती है, हम उसको अल्लाह के रास्ते के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गरीब मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, ये आरोप लगते रहे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान है किशनगंज में, उन्होंने ये बात कही कि कुछ मुसलमान, कुछ मुतवल्लियों ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल किया। असल में बात क्या है, उनका बयान बोलने को बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हैं। ऐसी साहब की पार्टी के विधायक है। नहीं, अगर ये सवाल है तो आप ये क्वेश्चन उनसे कीजिए। कहने को तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह देते हैं। अभी फिलहाल आप हमसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा यही कहना है कि जो भी बात करनी होगी कि निजी इस्तेमाल हुआ है वक्फ संपत्तियों का, इस वजह से ये नौबत आ गई। हमारा ये मानना नहीं है अभी फिलहाल। अगर हुआ भी है तो हमारे घर की लड़ाई है, हम हल करेंगे या सरकार हमारे अंदर दखल अंदाजी करेगी? वक्फ क्या है, शरीयत क्या है, वो हम समझेंगे, सरकार समझेगी? आप ये बताइए हमें। अगर कोई गड़बड़ी है तो हम सही करेंगे, कानून बने, लेकिन ऐसी सरकार ऐसा कानून बनाए जो हमें बिल्कुल यहाँ से दखल अंदाज कर दिया जाए। संसद को अधिकार है, संविधान देता है अधिकार संसद को कानून बनाने। अगर अधिकार है तो हमें भी अधिकार है। हम कोर्ट में भी गए, हम रोड पर भी हम एहतजाज करेंगे और सरकार ने जो इसके अंदर मिस यूज़ किया है कानून में, हम उसको दिखाएंगे। सरकार मदनी कह रहे हैं कि सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है हमें। नहीं, आप उसको गलत ले रहे। सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है तो सड़क पर हम भी नहीं उतरे। आप हैदराबाद में जिस तरह से, बंगाल का मामला अलग है, आप वहाँ सही से देखने की कोशिश कीजिए। हैदराबाद में हुआ सड़क पे कोई नहीं उतरा, किशनगंज में कल हुआ कोई नहीं उतरा, यहाँ आपको कोई सड़क पे दिखाई दे रहा है? सड़क पे हम नहीं उतरा। में जो वो क्या था, बंगाल में हुआ, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहेंगे। क्यों? वो भी तो वक्फ के नाम पर ही हुआ ना। नहीं, वक्फ के नाम पे नहीं हुआ, वहाँ पे बना दिया। पूरे भारत में एहतजाज हो रहा है। अगर वो गलत था। आपको पूरे भारत का एहतजाज नहीं दिखाई दे रहा। अगर एक दो केस कहीं पेश आ गया तो उसको लेकर आप जो वावेला बना रहे, तो ये भी तो देखिए पूरे भारत में हो रहा है ना। मैं मानता हूँ भारत में हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन जो गलत है उसे भी तो हम गलत कहेंगे कि हाँ, बंगाल में जो हुआ वो गलत है। जो गलत है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन कानून के खिलाफ हम आखिरी वक्त तक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये कानून जो है, सरकार जो भी कानून लाती है ये कुर्बानी मांगती है। किसान भाइयों ने कितनी कुर्बानी दी तो उनका कानून रद्द हुआ। हम भी
सारे मुस्लिम संगठन एक साथ क्यों नहीं है? कुछ मुस्लिम संगठन हैं, खासतौर पर अजमेर दरगाह शरीफ जो है, उनके सूफी ज़ादान जो मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, संगठन का नाम, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो अच्छा है और गरीब मुसलमानों के भले के लिए, क्योंकि माफियाओं ने कब्जा किया हुआ था। वो शहर है ना, हमें अपनों ने लूटा, घरों में कहाँ दम थी, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम थी। तो ऐसे लोग शुरू से रहे, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कसीर तादाद देखिए किसकी तरफ है। और सुमित झा तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, ये लोग वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा ओवैसी बोलते आए हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल पे ना ओवैसी बोलते हैं, ना ममता बनर्जी, ना ये लोग बोलने को तैयार हैं। दरअसल यही सवाल है और यही सवाल चुपता हुआ सवाल हमने किया और लगातार हम कर रहे हैं। हम ये भी पूछ रहे हैं कि भाई इसके विरोध किस बात को लेकर और क्या वक्फ कानून के बारे में आप जानते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। अभी से कुछ देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में। यहाँ करीब 1000 लोगों से भी ज़्यादा बैठने की व्यवस्था है। 20,000 लोगों के पहुँचने का अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन अभी तक इक्का दुक्का लोग पहुँच रहे हैं। 100 से 150 लोग पहुँचे हैं। अब अनुमान था बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, लेकिन ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। जी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। 10 बजे से कार्यक्रम था, अभी तो 100-150 लोग ही आए हैं। 10 बजे हैं, लोग आ रहे हैं, जाम लगा हुआ है बाहर, गाड़ी आने में टाइम लगा। कहाँ से आए हैं आप? अब आर के पुरम से आए हैं। तो वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं, तो वक्फ कानून के बारे में कितना जानते हैं आप? भाई वक्फ कानून जो मुसलमानों को की प्रॉपर्टी है, वो मुसलमानों के लिए के कामों के लिए है। वो कितना काम हुआ मुसलमानों के लिए? बहुत सारा काम हुआ जैसे कि मस्जिद है, मदारिस हैं, ईदगाह है, उसमें बहुत सारा चीज़ है। कितने स्कूल कॉलेज खुले, कितने यतीम खाने खुले, कितने मुसाफिर खाने खुले, कोई डाटा है आपके पास? स्कूल कॉलेज डाटा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड ने कभी आमदनी और खर्च का ब्यौरा दिया है? कभी क्यों नहीं दिया है? नहीं दिया तो देगा। अब तक क्यों नहीं दिया? वक्फ बोर्ड की संपत्ति इतनी है तो उससे इतनी कमाई हुई, इतना खर्च हुआ, ये ब्यौरा तो होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं? वक्फ बोर्ड में कमाई क्या है? कौन कमाई है इसमें? तो कोई कमाई है तो है नहीं। तो नहीं, आप समझिए कि किराए पर भी कमाई हो सकती है ना, किराए से भी हो सकती है कमाई। चंद जगह में किराए पर कुछ लगा हुआ है तो उसमें खर्च भी उसमें भी आपके ही ओवैसी भाई साहब जो हैं, उनकी पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान ने खुलासा किया है। अख्तरुल ईमान का बयान सुना आपने किशनगंज में? उन्होंने कहा कि कुछ मुतवल्लियों ने अवैध कब्जा करके कमाई की, 15,000 रुपए किराया है, वो 500 रुपए में काम चला रहे हैं, अपना दुकानदारी चला रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से ये तो नहीं कहा जा सकता नहीं कि कुछ लोगों ने अगर गलत, कुछ लोगों को ठीक करने के लिए कानून लाया गया है। ठीक करने के लिए कानून लाया गया है तो आप जैसे पहले लोगों को पता नहीं था, जागरूकता नहीं था, अब हुआ है तो उसमें भी होगा ठीक। तो विरोध क्यों? अब ठीक करने के लिए लाया गया तो कानून का विरोध क्यों? बहुत सारा चीज ऐसा है कि जिसमें कानून जो है वो विरोध में है। अब क्यों आप बताइए, कानून के विरोध में क्यों? अभी तो इतना समझा नहीं जा सकता है ना, अभी आपको नहीं पता है। अभी जैसे कि अभी कुछ चीज ऐसी लाई जा रही है तो जिसकी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुमताज है। मुमताज साहब, आप खुद आपने पढ़ा है तो सुमित, या फिर ये साफ हो जा रहा है, ये बिल्कुल साफ है कि कहां जुटना है और कहां नहीं जुटना है, कहां कितनी संख्या में एक साथ अपनी प्रदर्शन को दिखाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।